तो इस लेसन की जितनी भी डेरिवेशन है वो मैंने आपको ख़त्म करवा दी है भाई, पूरी करवा दी है। अब बची है केवल थ्योरी। तो थ्योरी हम नोट्स में से ही तैयार करेंगे। जैसे टॉपिक है बच्चों शक्ति गुणांक, है ना। तो देखो ये परिभाषा लिखी है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। कोस फाई हो गया औसत शक्ति बटे हुए आभासी शक्ति, है ना। कोस फाई ये है बेटा शक्ति गुणांक, ठीक है। ये मात्रकहीन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर भी औसत शक्ति और नीचे भी आभासी शक्ति, तो शक्ति और शक्ति दोनों के मात्रक कैंसिल हो गए। इसका न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान होता है 1। 0 कब होगा मान, 1 कब होगा, अभी देखते हैं अपन, ठीक है। इसका एक और हमने परिभाषा याद रखनी है, वो देखो, किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। ये सूत्र भी याद रखना है। कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बटे में प्रतिबाधा, यानी R/Z। ये दूसरी परिभाषा हो गई। अब कब 0 होगा ये और कब होगा ये 1, ठीक है, वो देखो। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, अब ध्यान से बताना, इसमें कलांतर कितना होता है, 0। कैसे 0? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो कलांतर हो गया 0। तो फाई बराबर 0, तो कोस फाई कितना हो जाएगा, 1। यानी इस समय शक्ति गुणांक अधिकतम होती है। जबकि धारितीय और प्रेरक वाले परिपथ में कलांतर कितना था, π/2, तो कोस π/2 कितना हो गया, 0। शक्ति गुणांक न्यूनतम, ठीक है। फिर एक सूत्र याद रखना है आपको औसत शक्ति का। तो देखो कोस फाई बराबर क्या था, कोस फाई बराबर औसत शक्ति बटे आभासी शक्ति, है ना। तो औसत शक्ति क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति इंटू कोस फाई। आभासी शक्ति का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS। तो औसत शक्ति बराबर VRMS IRMS कोस फाई, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अबसद के लिए। फिर ये वाला जो एक सवाल दिया हुआ है, ये सवाल करना, या शायद ये वाला हमने कर लिया होगा। और ये न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इन सबको मिला लो अगर नहीं आपने मिलाए हैं तो। अब थ्योरी का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ये जो अपने घरों के बाहर गलियों में लगे रहते हैं ना, डीपी जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, उच्चाई और अपचाई, है ना। ये अपचाई लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। दोनों की परिभाषा याद हो जाएगी। फिर बनावट याद कर लेना, बहुत सिंपल सी है। क्रियाविधि देखो, दक्षता का सूत्र इम्पोर्टेंट है, याद करना। फिर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, 4 लिखाई हुई है मेरी, चारों को याद करना है क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ कौन कौन सी होती है। पहली है ताम्र हानि, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि तांबे के तार का उपयोग करते हैं और तांबे का खुद का प्रतिरोध होता है ना। 0 तो हो नहीं सकता प्रतिरोध, खुद का प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध के कारण धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा ऊर्जा ही है, यानी ऊर्जा ही ऊष्मा में बदली है, तो ऊर्जा की हानि हुई है। तो पहली है ये ऊर्जा हानि। इसको कम करने के लिए तांबे के तार का जो मोटा तार होता है ना तांबे का, उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है।
R समानुपाती 1/a होता है। फिर ऐसे ही ये चुंबकीय फ्लक्स की हानि, यानी कहने का मतलब जो फ्रेम है ना, उस फ्रेम में से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जब फ्लक्स जाता है तो बीच में उस फ्लक्स की थोड़ी सी हानि हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है, पूरा याद करना। इसको कम करने के लिए जो प्लेटें हैं, फ्रेम की प्लेटें हैं, अभी थ्योरी में पढ़ोगे तुम, उसको पास पास लगाया जाता है। फिर भंवर धारा हानि, है ना, ये सब छठे पाठ और पाँचवें पाठ के टॉपिक हैं। और लास्ट में है शैथिल्य हानि। ठीक है, अब 1 मिनट अपन बात करते हैं, सुनो। देखो व्यू उस पर कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे बीच में क्लास को या तो छोड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि भाई अभी वो पुरानी वीडियो देख रहे हो। पर मैं चाहता हूँ कि एक टेस्ट हो जाए अपना पहले इस 7वें लेसन का, और इसके न्यूमेरिकल हो जाएं, ठीक है ना। तो 7वें लेसन का जो टेस्ट है वो मैं गुरुवार को रखना चाहता हूँ भाई। तो गुरुवार तक सब बच्चे, मतलब बुधवार तक सब बच्चे इस लेसन को तैयार कर लो। आज तो संडे है, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो गुरुवार को मैं पेपर दूंगा ऑनलाइन, है ना। आपको सोल्व करके उस पेपर को मुझे मतलब हल करके भेजना है। ओके, इतना काम आपको करना है भाई। टेस्ट ज़रूरी है, तभी तैयारी होगी, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। और अब मैं चालू करूँगा पाठ नंबर 5, थ्योरी का पाठ है पूरा, नोट्स आपको दे दूँगा पूरे, और ऐसे ही आपको समझा दूँगा। पूरा पाठ थ्योरी का है, एक डेरिवेशन है छोटी सी, उसके अलावा कोई डेरिवेशन नहीं है, पर वो 4 नंबर का पाठ है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है।